Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 4th of January 2021 और आज की डॉन एडिटोरियल तीनों जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. फॉर PDF you can contact Mr. Ali. It's 0305104509. Is his WhatsApp number. So let's discuss the first one. First one is circular debt. सर्कुलर क्या होता है? जो हमारा घूम रहा हो, और डेट का मतलब है कर्जा, यानी जिसको आप गर्दिशी कर्जे कह सकते हैं. उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं. उसके बाद हम क्लीन वाटर पे, फिर सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे. गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि इसके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, IPPs अमाउंटिंग जो 450 बिलियन बन रहे हैं, उसको 3 ट्रेंचेस में जो है पे करेगी. और इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा लिक्विडेशन की तरफ, वो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट के थ्रू होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक IPPP जो है वो 30% उनके एग्जिस्टिंग डेट स्टॉक जो है इस मंथ का उसको लेगी, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 2 ट्रेंचेस में पे करेगी, एक इन जून में और दूसरे इन दिसंबर में. अगर हम प्लान की बात करें तो 1/3 ऑफ द एरियाज़ जो हैं वो पे करेंगे पावर प्रोड्यूसर्स कैश में, एंड रिमाइंडर्स जो हैं वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एट द फ्लोटिंग रेट उसको पे करेंगे. IMF की अगर बात करें तो उसने भी इस बात पे जो है एग्री कर लिया, नोट कर लिया, एक प्लान जो गवर्नमेंट ने एग्री किया कि आप क्या करें जी, आप हेफ्टली इंक्रीज़ कर दें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है, जैसा कि पिछली रिपोर्ट्स में लेंडर यानी कर्जा देने वाले ने बात की थी. ठीक है जी. उसके बाद जो पेमेंट है पहली ट्रेंचेस की, वो इमीडिएटली लीड करेगी मटेरियलाइजेशन को, क्योंकि MOU जो साइन हुआ है गवर्नमेंट एंड पावर प्रोड्यूसर्स के दरमियान लास्ट ईयर अगस्त में 2 फॉर्मल एग्रीमेंट्स में. MOU क्या करता है जी, वो प्रोवाइड करता है चेंजेस इस टर्म में कि जो एग्जिस्टिंग पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है, जो क्या करेगा, वो साइज़ ऑफ गारंटीड कैपेसिटी पेमेंट जो है उसको रिड्यूस करेगा, या फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड जो IPPs के लिए उसको रिड्यूस करेगा, जो एक बहुत बड़ा सोर्स है एक्यूमुलेशन का सर्कुलर डेट का. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो $850 बिलियन जो है 10 सालों के लिए, 850 बिलियन रुपीज़, सॉरी नॉट डॉलर्स, 10 सालों के लिए बचाएगी, अगर वो ये मॉडिफिकेशन फॉलो करती है जो PPAs और PPAs में किए जा रहे हैं. IPPs जो है, जो हमेशा डिमांड कर चुकी है अपनी पूरी पेमेंट की बिफोर के एग्रीमेंट जो है इम्प्लीमेंट हो, उनके रिवाइज PPA के हवाले से ऐसा लगता है कि वो जो है अपनी जो पहली पोजीशन है उससे थोड़ा पीछे हट जाएंगी. वो क्या थी पोजीशन? लार्जर इंटरेस्ट ऑन द कंट्री. जो प्लान था कि हम क्या करेंगे कि जो टाइट लिक्विडिटी पोजीशन है उसको इम्प्रूव करेंगे, और कुछ नई इन्वेस्टमेंट जो है नई स्कीमों में करेंगे. ये था हमारा सर्कुलर डेट के हवाले से कि गर्दिशी कर्जे क्या होने जा रहे हैं. और उसके बाद हमारा आता है जी क्लीन वाटर, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है. इसमें है जी बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं और बहुत ज़्यादा देखा गया है कि परसिस्टेंस शॉर्टेज है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की हमारे मुल्क में. ताहम किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक इस चैलेंज का कोई सीरियसली जो है उसका उसका नोटिस नहीं लिया. और फेलियर क्या है उसमें जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल नीड ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं. एक रीसेंट रिपोर्ट जो अभी PMA यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने दिखाई, तकरीबन 2/3 जो है 200 मिलियन पाकिस्तानियों की वो साफ़ पीने वाले पानी से महरूम है. और इस जो रीज़न है इसने उन्हें बहुत बड़ी संजीदा बीमारियों में घेर रखा है. अब अगर इस पर किसके हम बात करें तो ज़्यादा वाज़ेह ये है कि कुछ डेथ्स जो है डायरिया की वजह से होती हैं, और वो ये डिज़ीज़ कहाँ से निकलती है? पानी की आलूदगी की वजह से. और इसमें जो है ये ख़ासकर जो दूध पीते बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं जो छोटे हैं, उनका मोर्टेलिटी रेट यानी शरह अमवात जो है वो बढ़ जाती है. ताहम PMA की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही जो इनक्रेडिबली पोर क्वालिटी ऑफ वाटर है वो तकरीबन रिस्पॉन्सिबल है 30% बीमारियों की और 40% अमवात की हमारे कंट्री में. रिपोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि 2019 जो है XDR टाइफाइड की जो आउटब्रेक हुई थी सिंध में, और जो टेनेशियस जो ख़तरनाक किस्म का पोलियो वायरस था, वो भी इसी वजह से हुआ था, जो अभी तक इससे हम छुटकारा नहीं पा सके. ये बात बड़ी वाजह है कि हेल्थ कंसर्न जो है वो बैड सैनिटेशन और पुअर क्वालिटी की वजह से ही इंक्रीज़ होते हैं. इससे जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट है सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सैंक्टिटी का लफ्ज़ी मतलब है मुक़द्दस होना किसी चीज़ का ना, सैक्रेड होना, हॉली होना. कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उसमें हम किस हद तक साफ़ हैं, किस हद तक हम बेहतर हैं, या उसके अगर ऐसा हम नहीं कर पाते तो उसके एवज़ पाकिस्तान को क्या पे करना पड़ता है. अब देखें जी, द पाकिस्तानी टैक्स पेयर हैज़ टू फुट येट अनदर बिल.
पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर हैं ना हैज़ टू फुट, अभी उन्हें बर्दाश्त करना है येट अनदर बिल, एक और बिल को अभी उन्हें बर्दाश्त करना है, यानी एक और चार्ज जो पाकिस्तान के ऊपर लग गया ना पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स को, अभी उसको भी बर्दाश्त करना है। अब फुट आपने सुना होगा पाँव को कहते हैं, अब फुट यहाँ पे वर्ब के तौर पे है और इसको बेयर में लिया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ पेइंग अ whooping 28.7 million from the National Treasury or to a Washington-based asset recovery firm, Broadcast LLC, because it reneged on a contractual agreement. गवर्नमेंट इज़ पेइंग, गवर्नमेंट क्या है जी अदा कर रही है एक बहुत बड़ी अमाउंट, जो कितनी है $28.7 मिलियन हमारे नेशनल यानी कौमी ट्रेजरी ख़जाना से, किसको जी, वाशिंगटन बेस्ड एसेट रिकवरी फर्म, एक वाशिंगटन के अंदर एक एसेट रिकवरी फर्म है जिसका नाम है ब्रॉडशीट LLC, उसको गवर्नमेंट जो है $28.7 मिलियन पे कर रही है हमारे कौमी ख़जाने से। उसकी वजह क्या है, बिकॉज इट रीनीज्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, क्योंकि हमने क्या किया जी, हमने रीनीज किया, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया एक साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट के ऊपर। इसकी वजह से हमें जो है हमारी गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है $28.7 मिलियन वो पे कर रही है। अब इस पेइंग यहाँ पे देखें है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर कर रहा है। अच्छा, फुट आ गया, फुट का लफ्ज़ी मतलब मैंने बता दिया है, बेयर रिनीज का मतलब होता है कोई वादा तोड़ना ना, कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब है एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर आपने साइन किए हैं। सॉरी फॉर दैट, इट्स मूविंग अप। चलें जी, यहाँ तक हम थे, मैंने सॉरी इसको वो हो गया। एट द सेंटर ऑफ दिस डिबैकल, इसके बिल्कुल दरमियान में अगर जो फेलियर है, क्या है जी, इज़ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इस सेंटर में जो सबसे बड़ा फेलियर आपको क्या नज़र आ रहा है, वो क्या है जी, वो नैब है। डिबैकल कहते हैं फेलियर को। दैट हैड साइंड द ओरिजिनल अग्रीमेंट विद द कंपनी टू रिकवर स्टोलन एसेट्स स्टैश्ड इन वेरियस ऑफशोर अकाउंट्स। जिसने क्या किया था, हैड साइन, जो दस्तखत कर चुकी थी द ओरिजिनल एग्रीमेंट पे विद द कंपनी, कंपनी के साथ, टू रिकवर, के वो रिकवर करेगी स्टोलन एसेट्स, चुराए गए एसेट्स को, स्टैश्ड इन वेरियस ऑफ शोर अकाउंट, जो मुख्तलिफ किस्म के ऑफ शोर अकाउंट्स में स्टोर किए गए हैं। अब इस सेंटर में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब के ऊपर आती है, जिसने एक ओरिजिनल अग्रीमेंट उस कंपनी के साथ साइन किया था कि आपके जितने चोरी शुदा एसेट्स होंगे जो मुख्तलिफ ऑफ शोर अकाउंट्स में सेव्ड है, हम उनको वापस लाएंगे, लेकिन उसमें वो नाकाम रही है। डिबैकल का मतलब है फेलियर और स्टैश्ड का मतलब है स्टोर्ड। The disagreement between the two parties ended up in court, which ruled against NAB and the government of Pakistan. ये जो डिसएग्रीमेंट है ना, कि जो अग्रीमेंट हुआ उस पर कामयाब नहीं हो सके दो पार्टीज़ के दरमियान, एंडेड अप, ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, कोर्ट के दरमियान, विच रूल्ड अगेंस्ट, जिसने जो किसके ख़िलाफ़ चला गया जी, नैब के ख़िलाफ़ एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। यानी जो डिसएग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज़ के दौरान, ये कोर्ट में ख़त्म हुआ, जो नैब और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गया, रिजल्टिंग इन द पेमेंट ऑफ डैमेजिंग, और जिसका नतीजा ये आया कि आपको नुकसानात की कीमत अदा करनी होगी, या आपने जो डैमेजेस किए हैं इस डिसएग्रीमेंट की वजह से वो पाकिस्तान को पे करने होंगे। इट इज़ अ फेमिलियर स्टोरी ऑफ ऑफिशियल इनकम्पिटेंस, ये बड़ी मशहूर कहानी है। फेमिलियर जिसे हम जानते हैं, ऐसी स्टोरी है ऑफ ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो इनकम्पिटेंस है ना, नाकाबिलियत है, ये उसकी एक बड़ी फेमिलियर सी स्टोरी है। पोअर जजमेंट की स्टोरी है, इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग की स्टोरी है, यानी गैर जिम्मेदाराना किसी चीज़ को हैंडल करना, एंड शॉडी लीगल डिफेंस लीडिंग है। और शॉडी का मतलब है पोअर क्वालिटी का हमारा जो लीगल डिफेंस लीडिंग है ना, जो हमारा अदालत में जो हम लीड करते हैं, डिफेंड करते हैं, टू अ स्टीप कॉस्ट, जिसकी जो एक बहुत ही स्टीप का मतलब होता है अमूदी, ऊपर की तरफ जाने वाली, ऐसे अपवर्ड ना, इसको हम स्टीप कह सकते हैं। ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें यहाँ पे मैंने ये आई ट्राई टू मेक अ माउंटेन हियर, आई एम सॉरी अबाउट माई ड्राइंग्स। अच्छा, तो ये अपवर्ड जो जाएगा तो इसको हम स्टीप कॉस्ट बीइंग पेड बाय द कंट्री, ये ऊपर जाती हुई कीमत जिसको कंट्री अदा करा, बीइंग पेड बाय कंपनी क्या हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का पैसिव है, सॉरी कॉन्टीन्यूस का पैसिव है। अच्छा, अब ये जो फेमिलियर कहानी है, जो मशहूर कहानी हमारी है, इसमें हमारी ऑफिशियल नाकाबिलियत ज़ाहिर होती है, पोअर जजमेंट ज़ाहिर होती है, और गैर ज़िम्मेदाराना हैंडलिंग होती है, और हमारा इंतहाई पोअर क्वालिटी का शॉडी किस्म का लीगल डिफेंस है, जो हमें क्या करता है, जो हमें एक बहुत ही अमूदी कॉस्ट की तरफ लेके जाता है, जो हमारे मुल्क को पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पे शॉडी का मतलब है पोअर क्वालिटी, किसी चीज़ का इतना ज़्यादा बेहतर ना होना। इफ़ दिस वर अ वन ऑफ इफ़ दिस वर अ वन ऑफ इशू, अगर ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इंस्टेंट के तौर पे एक मसला था,
अब ये देखें दिस के बाद ना इसने वर इस्तेमाल किया, हालांकि दिस के बाद मोस्टली वॉज आता है। अब जहाँ पे एज इफ़ इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वुड दैट इस्तेमाल करेगा, तो उसके बाद जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, इंग्लिश का रूल है कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सेंस में होगा, जैसे इसने यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया है। परहैप्स इट कुड हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू वन डिपार्टमेंट्स ब्लंडर, ताहम इट कुड हैव बीन एट्रीब्यूटेड, इसे एट्रीब्यूट किया जा सकता था कि ये किसी एक डिपार्टमेंट का ब्लंडर है। डिपार्टमेंट्स ब्लंडर का की, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे वन ऑफ जो है इसका मतलब है इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, ठीक है, एक मिसाल है, सॉरी। सैडली, बड़ी ही दुख से ये कहना पड़ता है, इट हैज़ नाउ बिकम अ ट्रेंड, कि अब जो ये क्या है जी, ये हैज़ बिकम अ ट्रेंड, अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, अब ये एक आदत बन चुकी है। अब ये प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस को जाहिर करता है। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस वेयर पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इन इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड इज़ ईदर appealing the judgment or negotiating with the aggrieved party on the amount to be repaid। अच्छा, एक बहुत लंबी लिस्ट है इस तरह के केसेस की ना, जहाँ पे पाकिस्तान क्या है जी, हार चुका है, हैज़ लॉस्ट इन इंटरनेशनल कोर्ट्स में, एंड इज़ ईदर अपीलिंग, या तो हार चुका है और या क्या कर रहा है जी, दरख्वास्तें कर रहा है जजमेंट के हवाले से कि दोबारा जजमेंट की जाए या निगोशिएट किया जाए, बातचीत किया जाए विद अग्रीव्ड पार्टीज़, यानी उन पार्टियों के साथ जो अग्रीव्ड हैं, जो गुस्से में हैं, जो रिसेंटेड हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, ऑन द अमाउंट टू बी रीपेड, उस अमाउंट के ऊपर जो हमने दोबारा अदा करनी है। वो कहता है कि जी ये बड़ी कि एक बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, उन केसेस की जिनमें पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में हार चुका है, और इसके साथ साथ जजमेंट की या निगोशिएटिंग की उन पार्टीज़ के साथ बातचीत करने के लिए अपील कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है कि हमें जो हमने पेमेंट वापस करनी है उसके ऊपर हमारे साथ थोड़ी सी बातचीत कर लें। अब यहाँ पे अग्रीव्ड का मतलब है रिसेंटेड यानी नाराज़। द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जाम्पल इज़ ऑफ द टचियान कॉपर कंपनी। सबसे जो वाजिया किस्म की, ग्लेयरिंग कहते हैं वैसे चमकती हुई ज़्यादा नज़र आने वाली एग्जाम्पल जो है वो क्या है, टचियान कॉपर कंपनी की है, TTC की है, विच वन एन अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसने एक अवार्ड का मतलब वैसे इनाम होता है ना, यहाँ पे मतलब है केस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीता, टोटलिंग नियरली $6 बिलियन, जो तकरीबन $6 बिलियन का केस है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट टचियान कॉपर कंपनी जीत चुकी है। द स्टोरी ऑफ द ब्लंडर वॉज सिमिलर। ये जो ब्लंडर था उसकी कहानी भी सेम थी। अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड अपॉन एंड देन रीनीज्ड अपॉन, कि जी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको हमने साइन किया, हमने मान लिया और फिर हम उससे मुकर गए। रीनीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी वादे से फिर जाना, पीछे हट जाना। एट पार्टीज अ डीपर मिलेज एट प्ले, यहाँ पे ये जो प्ले है इसमें बहुत बड़ी मेलाकॉनी है, बहुत बड़ी गम की बात है, बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मेलेज का मतलब होता है मेलाकॉनी, और मेलाकॉनी कहते हैं परेशानी को या गमगीन होना। द इनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानीज ऑफिशियलडम, कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तानी, उनकी जो नाकाबिलियत है टू रिकग्नाइज, के वो पहचान सके द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि इस पूरी गेम में जो सबसे बड़ा गम है वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियलडम की ये उनकी समझ लें कि ये इनेबिलिटी है, नाकाबिलियत है कि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी अहमियत को पहचान नहीं सकते। सैंक्टिटी, हॉलीनेस का मतलब मुकद्दस होना होता है, और इसको हम कह सकते हैं अहमियत, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। और मेलेज का मतलब क्या है, मेलाकॉनी यानी गम होना। अच्छा, दिस ग्रेव वीकनेस, ये ग्रेव का लफ्ज़ी मतलब तो होता है कब्र, यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव के तौर पे, और इसका मतलब है सीरियस। ये जो इंतहाई संजीदा किस्म की हमारी वीकनेस है, हमारी ये जो कमज़ोरी है, परहैप्स बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनल एपैथी एंड नेग्लिजेंस, ये क्या कर रही है जी, ये सराउंड किए हुए उसने हमें क्रिमिनल एपैथी, यानी हमें एक जुर्माना तौर पे लैक ऑफ इंटरेस्ट, एपैथी का मतलब कि हमारी वहाँ पे दिलचस्पी नहीं है, और हमारी नेग्लिजेंस जो है उसको इसने घेरा हुआ है। मैनिफेस्ट, और ये क्या दिखाती है, ये क्या डिस्प्ले करती है, इट्स सेल्फ, अपने आप को, इन द कैजुअलनेस, के बड़ी आम सी बात है, विद विच सच डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड, जिसमें इस तरह के झगड़े जो हैं उनको हैंडल किया जाता है। अब इस पूरी लाइन को अगर मैं आपको समझा दूं कि बड़े पैमाने पे अगर आप देखें या एट प्ले आप देखें, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल रैम है, उनकी नाकाबिलियत है कि वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एबिलिटी, उनकी अहमियत को समझ नहीं पाती, एक बात। और जो इसमें सबसे ज़्यादा वीकनेस है, सबसे जो संजीदा किस्म की यहाँ पे हमारी कमज़ोरी है, उसने जो है मुजरिमाना तौर पे हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, और हमारी नेग्लिजेंस है उसने इसको घेर रखा है, और वो ये दिखाती है कि हम इस चीज़ में कितने कॉमन, कितने कैजुअल हैं, कि नॉर्मल सी बात है कि इस तरह के केसेस को हैंडल कैसे किया जाए। डिस्प्यूट्स आर हैंडल,
जैसे केस हैंडल किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ अ डीपली फ्लॉड, इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट का मतलब जाहिर करना, रिफ्लेक्टिव दिखाती है, ऑफ अ डीपली फ्लॉड एक गहरे फ्लॉ की, एक गहरी वीकनेसेस की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिस्प्यूट्स ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर शुड बी टैकल्ड एंड व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ ब्लंडरिंग ऑफ द लीगल फ्रंट। इस अंडरस्टैंडिंग में कि कैसे हमने जो हमारे झगड़े हैं इंटरनेशनल नेचर के उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, शुड बी टैकल्ड कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, एंड व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ ब्लंडरिंग ऑन द लीगल फ्रंट, कि लीगल फ्रंट के ऊपर अगर हम ब्लंडर करते हैं, हम कोई गलती करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स को बता दूँ तो ब्रॉडनिंग का मतलब होता है, बॉर्डरिंग का मतलब होता है सराउंडिंग, घेरे हुए। एपैथी है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट की कमी होना। मैनिफेस्ट का मतलब है दिखाना, शो करना, डिस्प्ले करना जी। अच्छा, अ सिमिलर कैवलियर अप्रोच इज़ विजिबल इन द लेटेस्ट केस, ये जो भी लेटेस्ट केस हुआ है इसमें भी बिल्कुल ये ऑफ हैंड किस्म की, बेफिक्री किस्म की जो अप्रोच है वो इज़ विजिबल देखी गई है। ऑफिशियल्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, एंड नैब और नैब के जो हैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ब्लेमिंग प्रीवियस गवर्नमेंट्स इंस्टेड ऑफ पिनिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो क्या कर रहे हैं जी, पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं जो कि अब इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम बन चुका है, बजाय इसके कि वो एक स्पेसिफिक जो ख़ास किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको होल्ड करें, उनकी बजाय वो पिछली गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बातचीत करें। ब्लेम गेम आपको पता है हर गवर्नमेंट का रहा है, हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को कहती है वो बुरी है, वो ये ख़राबियाँ पैदा कर गई हैं तो वी कैन नॉट डू थिंग्स। अच्छा, इसमें क्या जी, लर्निंग द राइट लेसन्स, और वो सही लेसन सीख रहे हैं, ठीक है, सही सबक उनको मिल रहा है, एंड पुटिंग इन प्लेस अ करेक्टिव मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स सच ह्यूज ब्लंडर्स और नॉट रिपीटेड। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफिशियल जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के और नैब जो हैं हमेशा की तरफ क्या करें जी, बजाय ख़ास किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करने के पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर उनकी बातें कर रहे हैं, और सही सबक सीखने के बजाय पुटिंग इन प्लेस द करेक्टिव मैकेनिज्म, कि कोई सही तरीका इस्तेमाल करें दैट इंश्योर्स, कि वो यकीन दहानी करे कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स जो हैं और नॉट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। बजाय इसके वो क्या कर रही है जी, नैब और हमारे दूसरे फेडरल ऑफिशियल जो हैं वो ब्लेम गेम कर रहे हैं पुरानी गवर्नमेंट्स के ऊपर। अच्छा, द अनअवॉइडेबल कंक्लूजन, ये जिससे हम बच नहीं सकते, जिसका नतीजा एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ना बचने वाले नतीजे के तौर पे ताहम, इज़ दैट, वो ये है, सून दिस टू विल बिकम बिजनेस एज यूजुअल इन ऑर्डर टू कवर अप इंटरनल वीकनेसेस एंड सिस्टमैटिक इनएडिक्वेसीज। अब क्या बन जाएगा, ये भी जल्दी जो है एक बिज़नेस बन जाएगा, एक तौर बन जाएगा हमेशा की तरह, किस लिए कि हम जो हमारी अंदरूनी वीकनेसेस हैं, कमज़ोरियाँ हैं, और हमारी जो सिस्टमेटिक स्कास्टी है, यानी जो कमी है हमारे सिस्टम में, उसको कवर करने के लिए ये भी बहुत जल्द जो है वो एक इनका तौर तरीका बन जाएगा हर आने वाले बंदे का, कि वो कह देगा कि पिछली गवर्नमेंट से करके गई है तो हम इसको कुछ नहीं कर सके। यहाँ एनएडिक्वेसीज़ का मतलब स्कास्टी होता है, स्कास्टी का मतलब है कमी। नो वन विल हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्टीप कॉस्ट, कोई भी जो है वो अकाउंटेबल नहीं होगा, ज़िम्मेदार नहीं होगा स्टीप कॉस्ट की, बढ़ती हुई कीमत की, दैट पाकिस्तान हैज़ बिन कंपेल्ड टू पे, जिसमें पाकिस्तान मजबूर हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान को मजबूर किया जा चुका है कि वो पे करेगा फॉर ऑफिशियल इनकम्पिटेंस, हमारी जो ऑफिशियल नाअहली है उसकी बिना पे। अब यहाँ पे जो है हैज़ बिन कंपेल्ड, मजबूर किया जा चुका, कर दिया जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अच्छा जी, देयर इज़ हाउएवर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट, ताहम अभी जो है पीटीआई गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इफ़ इट रियली मीन्स, अगर वाकया ही उनका वो मतलब है, व्हाट इट सेज, जो वो कहते हैं अबाउट फिक्सिंग दिस ब्रोकन सिस्टम, कि इस टूटे फूटे निज़ाम को हम कैसे सही करेंगे, इट कुड ट्रीट दिस लेटेस्ट इशू एज अ डायग्नोस्टिक एंड प्रोस्पेक्टिव टेस्ट केस। तो इनको ये जो हमारा लेटेस्ट इशू है इसको तशख़ीस के तौर पे और इसको पर्सपेक्टिव केस के तौर पे जो है लेना चाहिए, कि हमारे पास ये एक केस हमें दे दिया गया और इसको हम तशख़ीस करें और इसका हल निकालें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ इन द unenviable position of having to pay these enormous damages under his watch। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही एक अनएनविएबल यानी अनप्लेजेंट, नाखुशगवार किस्म की हालत में है कि वो इतने बड़े बड़े इनॉर्मस का मतलब होता है काफ़ी बड़े डैमेजेस जो हैं अपनी हुकूमत में उनको पे करें। एंड देयरफॉर, और ताहम, इंस्टेड ऑफ जस्ट साइनिंग द चेक्स, बजाय इसके कि आप हमेशा चेक साइन करते रहें एंड मूविंग ऑन और आगे बढ़ते रहें, ही शुड ऑर्डर अ थॉरो
इंक्वायरी एट ऑल लेवल्स टू डिटर्मन व्हाट वेंट रॉन्ग। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऑर्डर करना चाहिए कि एक प्रॉपर किस्म की डीप इंक्वायरी की जाए हर लेवल पे, ये पता लगाने के लिए कि गलती कहाँ पे हुई। हु मेड इट गो रॉन्ग, किसने इसे गलत होने दिया। एंड व्हाट कैन बी डन टू फिक्स द लूप होल्स, और ये जो हमारे लूप होल्स जो हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी कमियाँ हैं सिस्टम के अंदर, उनको ठीक करने के लिए व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान कैन नॉट एफर्ड दिस ट्रेंड एनी लॉन्गर, पाकिस्तान जो है ये जो हमारा ट्रेंड है इसको अब और ज़्यादा जो है उसको एफोर्ड नहीं कर सकता, उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ मेंशन देयर। और अगर आपको नहीं भी आप कमेंट करें, आई रिप्लाई यू। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।